अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन करेंगे। आज के लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इम्प्लिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से और इफेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आप आज बहुत चीज़ें सीखेंगे। आप अपनी लेक्चर के साथ साथ इस लेक्चर को राइट करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट, कार्बो का मतलब ये है कार्बो, कार्बो का मतलब है कार्बन, हाइड्रेट का मतलब ये है वाटर। क्यों? कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली वो कार्बन और वाटर से बना हुआ है। ये इंशाल्लाह ये पॉइंट वन बाय एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह वो बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली ये एक carbohydrates are organic molecules which contain carbon and water in the ratio of 2:1 is called a carbohydrate. एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और इनके अंदर कार्बन भी मौजूद है और वाटर भी मौजूद है, लेकिन वाटर का जो रेशो है वो 2:1 मौजूद है, क्योंकि वाटर किस चीज से बना हुआ है? वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, और हाइड्रोजन का रेशो वो 2 है और ऑक्सीजन का रेशो 1 होगा। तो इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और इनके अंदर कार्बन और वाटर मौजूद है, लेकिन वाटर का जो रेशो है वो 2:1 होगा। 2 हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन। ये लाजमी है, एसेंशियल है। ये एमसीक्यूज है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन नेचर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स के नेचर में, वर्ल्ड में, दुनिया में वो कार्बोहाइड्रेट ये एक वाहिद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो बहुत ज्यादा मिकदार पर मौजूद है। अगर ये क्वेश्चन इस तरह रिपीट हो जाए कि द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन अ सेल, तो फिर वो प्रोटीन होगा। प्रोटीन मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन सेल है, लेकिन मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन नेचर फिर कार्बोहाइड्रेट है। ये पॉइंट अपने साथ रखिए कि देयर आर some compound which contain the same ratio of the water but not a carbohydrate, but they are not carbohydrates. For example, acetic acids and lactic acid. दुनिया में कुछ कंपाउंड ऐसे हैं कि जिनमें वाटर का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो वो 2:1 होगा, लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट की तरह प्रॉपर्टी शो नहीं करते। इसी वजह से उसको हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कहते। और वो कौन कौन है? वो एसिटिक एसिड है और इनका फार्मूला क्या है? C2H4O2 है। वो इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो वो 4:2। अब इसको हम काट ले तो फिर 2:1 आ जाए। वो तो का वाटर का जो रेशो है 2:1 वो शो करता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट की तरह प्रॉपर्टी नहीं शो करता। वो इसी तरह लैक्टिक एसिड भी, इसका जो फार्मूला है ये है C3H6O3। There are some compound which do not contain
hydrogens and oxygen in the ratio of water, but they are a carbohydrate. For example, ribose. दुनिया में एक कंपाउंड है, उसको हम रेमनोस कहते हैं। रेमनोस के अंदर वो रेशो 2 वाटर का जो रेशो है 2:1, इनके अंदर ये रेशो मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट की तरह वो प्रॉपर्टी शो करता है। ये लाजमी नहीं है कि 100% कार्बोहाइड्रेट के लिए 2:1 लाजमी है। इनके अंदर ये भी लाजमी है कि इनमें कार्बोहाइड्रेट की तरह प्रॉपर्टी वो शो करता है। रिमनोज इसका एग्जांपल है, और रिमनोज में इसका फार्मूला C6H12O5 है, और इस वजह से वो वाटर की तरह 2:1 जो प्रॉपर्टी वो शो नहीं करता, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है रिमनोज। ये पॉइंट इंडिकेट पॉइंट अभी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। फंक्शन ग्रुप्स के कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी फंक्शन ग्रुप मौजूद है, लेकिन ना carbohydrates contain 2 function groups. The first is aldehyde function group and the other is a ketonic function group. aldehyde function group वो ग्रुप है कि जिसने कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना, और इस कार्बन ने एक दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना। इस ग्रुप को हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, क्योंकि कार्बन ने डबल बॉन्ड बना ऑक्सीजन को, इसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। और इस कार्बन ने जब एक हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप कहते हैं। कीटोनिक ग्रुप क्या है? कीटोनिक ग्रुप जब कार्बन ने एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप। और इस कार्बन ने इस साइड पर एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना, और ये कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना, तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इस ग्रुप को हम कीटोनिक ग्रुप कहते हैं। There are 3 type of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट का 3 टाइप है। फर्स्ट वन को हम मोनोसैकेराइड कहते हैं, और सेकंड वन को हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, और थर्ड वन को हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। मोनोसैकेराइड, मोनो का मतलब क्या है? मोनो का मतलब 1, और सैकेराइड का मतलब है शुगर। कि कार्बोहाइड्रेट का वो टाइप जिनके अंदर 1 सिंगल सैकेराइड, सिंगल शुगर मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड कहते हैं। It is a types of the carbohydrates which consist of single sugar and cannot hydrolysis into simple sugars. मोनोसैकेराइड ये एक कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, और वो सिंगल शुगर पर मुश्तमिल है। इसका मतलब ये है कि वो एक शुगर से बना हुआ है, और विच कैन नॉट हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये है ब्रोकन। इन सिंपल शुगर, कि वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक शुगर से बना हुआ है, इसी वजह से वो हाइड्रोलाइसिस, इसका मोनोसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ। एग्जांपल ऑफ द मोनोसैकेराइड इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। ये एक मोनोसैकेराइड है और 1 शुगर से बना हुआ है।
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। ये एक ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर है और ये फ्रक्टोज का। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप मौजूद है। फंक्शन ग्रुप मौजूद है और ये एक फ्रक्टोज है। इनके अंदर कीटोनिक फंक्शन ग्रुप मौजूद है क्योंकि कार्बन ने डबल ऑक्सीजन के साथ और इस कार्बन ने एक और कार्बन के साथ और इस कार्बन ने एक दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना। तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इस ग्रुप को हम कीटोनिक फंक्शन ग्रुप कहते हैं। फंक्शन ग्रुप कहते हैं। इसी वजह से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एक दूसरे का क्या है? आइसोमर है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइसोमर of each other. वो एक दूसरे का आइसोमर है। प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसैकेराइड के मोनोसैकेराइड का प्रॉपर्टी क्या है? दे आर स्वीटेस्ट इन ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। तमाम कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड एक स्वीटेस्ट है और ओलिगोसैकेराइड लेस स्वीटेस्ट है और पॉलीसैकेराइड इज अ टेस्टलेस है। इनमें स्वीट नहीं पाई जाती। तो मोनोसैकेराइड एक स्वीटेस्ट है क्योंकि इसका एग्जांपल क्या है? फ्रक्टोज इज अ स्वीटेस्ट इन ऑल कार्बोहाइड्रेट। The second point is that they are soluble in water. मोनोसैकेराइड ये वाटर में soluble होता है। they have empirical formula is CH2O whole N. Empirical formula monosaccharide is CH2O whole N. They contain 3 to 7 carbon chains. मोनोसैकेराइड में 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक इनमें कार्बन मौजूद है। कार्बन का जो चेन है इनमें कितने कार्बन मौजूद है? 3 to 7 कार्बन मौजूद है। दे आर सिंपलर शुगर्स एंड लो मॉलिक्यूलर मास। तमाम कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड एक सिंपल शुगर है और इनका मॉलिक्यूलर मास वो कम है क्योंकि वो 1 से लेकर 7 कार्बन पर मुश्तमिल है। इसी वजह से ये एक लो मॉलिक्यूलर मास है। Another property of the monosaccharide is monosaccharide are white crystalline powders. के मोनोसैकेराइड एक वाइट कलर की वो एक क्रिस्टलाइन पाउडर है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड के मोनोसैकेराइड किस तरह क्लासिफाई हो ये हम एक्सप्लेन करेंगे। ट्रायोसिस का मतलब ये है कि वो कंपाउंड जिनके अंदर 3 कार्बन पर मुश्तमिल हो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ट्रायोसिस कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? ग्लाइसर एल्डिहाइड एक कंपाउंड है और इनके अंदर 3 कार्बन पर मुश्तमिल है और इनके अंदर एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप मौजूद है। एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप इनके अंदर मौजूद है ग्लाइसर एल्डिहाइड के अंदर। टेट्रोसिस कंटेन द 4 कार्बन एटम। टेट्रोसिस के अंदर
4 कार्बन चेन मौजूद है और इसका एग्जाम्पल क्या है? एरेथ्रोलोस, पेंटोसिस कंटेन द 5 कार्बन एटम्स। पेंटोसिस के अंदर 5 कार्बन पर मुश्तमिल है और वो इसका एग्जाम्पल क्या है? राइबोस एंड रिबोलोस। राइबोस एक एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप। राइबोस के अंदर क्या है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और रिबोलोस के अंदर कीटोनिक फंक्शन ग्रुप मौजूद है और इनके अंदर 5 कार्बन मौजूद है। हेक्सोसिस वो कंपाउंड जिनके अंदर 6 कार्बन पर मुश्तमिल है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्सोसिस कहते हैं और इसका एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एक कंपाउंड है और जिनके अंदर 6 कार्बन पर मुश्तमिल है और ये दोनों एक दूसरे का क्या है? आइसोमर है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पॉइंट पर एक्सप्लेन करेंगे। आइसोमेरिज्म क्या है? The molecule which have the same empirical formula, but different structure formula is called isomerism। वो दो कंपाउंड जिनके सेम उसका एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं कि वो दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर के लिहाज से वो दोनों डिफरेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? उस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं और वो दोनों कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। वो दोनों मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? उसको हम आइसोमर कहते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? वो सेम है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर या एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? वो सेम है। किस तरह? वो दोनों C6H12O6 से बना हुआ है लेकिन स्ट्रक्चर के लिहाज से वो दोनों डिफरेंट है क्योंकि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप मौजूद है और फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक फंक्शन ग्रुप मौजूद है। इसी वजह से वो इन दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है और वो दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे का क्या है? आइसोमर है। प्यूरानोस एंड पायरानोस। प्यूरानोस और पायरानोस के बारे में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये भी अपने साथ नोट करें क्योंकि इंडिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ पर क्वेश्चन आती है। प्यूरानोस क्या है? प्यूरानोस इज अ 5 member rings in which one oxygen atom and 4 carbon atoms are present। 4 carbon atom are present। प्यूरानोस ये एक 5 member ring है। 5 मेंबर रिंग है लेकिन इनके अंदर एक ऑक्सीजन मौजूद है और 4 कार्बन मौजूद है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्यूरानोस कहते हैं और ऑक्सीजन ने कार्बन 1 के साथ और कार्बन 4 के साथ बाण बना तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्यूरानोस कहते हैं। और अल्पेंटोसिस एंड कीटोहेक्सोसिस, कीटो का मतलब है कि जिनके अंदर कीटोनिक फंक्शन ग्रुप मौजूद है वो कन्वर्ट हो जाती है क्या? किस में? प्यूरानोस है। जब हम पेंटोसिस में और कीटोहेक्सोसिस में इन दोनों कंपाउंड में इनमें जितनी भी कंपाउंड आती है अगर हम इनमें वाटर ऐड करें तो वो प्यूरानोस में कन्वर्ट हो जाती है। प्यूरानोस क्या है? प्यूरानोस एक 5 मेंबर रिंग है जिनके अंदर एक ऑक्सीजन मौजूद है और 4 कार्बन मौजूद है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्यूरानोस कहते हैं। पायरानोस क्या है? इट इज अ सिंगल 6 member ring in which
one oxygen atom and 5 carbon atom are present. पैरानोज एक सिक्स मेंबर रिंग है और जिनके अंदर एक ऑक्सीजन मौजूद है और 5 कार्बन मौजूद है, और ऑक्सीजन ने कार्बन 1 और कार्बन 5 के साथ बॉन्ड बना, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पैरानोज कहते हैं. ओनली एल्डोहेक्सोसिस, ओनली एल्डोहेक्सोसिस आर कन्वर्टेड इनटू पैरानोज. एल्डो का मतलब है कि वो हेक्सोसिस जिनके अंदर एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप मौजूद है, उसको हम क्या कहते हैं? एल्डोहेक्सोसिस कहते हैं. कि तमाम जो जितने भी एल्डोहेक्सोस में जितने भी कंपाउंड आता है, जब हम इनमें वाटर ऐड करें तो वो पैरानोज में कन्वर्ट हो जाती है. फिशर प्रोजेक्शन में और हेवर्ड प्रोजेक्शन में क्या फर्क है, ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे. Fisher projections, the two-dimensional representation of the ring structure is called Fisher projection. उसको हम Fisher projection कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रिंग वो एक टू डायमेंशन हमको वो एक टू डायमेंशन देखती है, तो उस रिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उस रिंग स्ट्रक्चर को हम फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं. और वो एमिल फिशर ने इसको डिस्कवर किया. ये एक साइंटिस्ट है जो इसने इसको डिस्कवर किया. अगर एक कंपाउंड रिंग स्ट्रक्चर हो, अगर एक रिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड टू डायमेंशन देखती है, तो उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? उस कंपाउंड को हम फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं. और वो एमिल फिशर साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया. हेवर्ड प्रोजेक्शन क्या है? थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेवर्ड प्रोजेक्शन. अगर एक कंपाउंड ये इस मार्कर को अगर हम एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर देखते हैं, तो उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? उसको हेवर्ड प्रोजेक्शन कहते हैं. क्योंकि नॉर्मन हेवर्ड ने इसको डिस्कवर किया. नॉर्मन हेवर्ड ने इसको डिस्कवर किया. इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? हेवर्ड प्रोजेक्शन कहते हैं. उसको नाम दिया हेवर्ड प्रोजेक्शन. अल्फा शुगर और बीटा शुगर में क्या फर्क है? अल्फा शुगर वो शुगर है कि वो शुगर जिनके अंदर कार्बन नंबर 1 पर OH ग्रुप नीचे हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अल्फा शुगर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं. इफ OH ग्रुप इज फाउंड डाउनवर्ड, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ OH ग्रुप इज फाउंड या प्रेजेंट डाउनवर्ड ऑन द कार्बन नंबर 1, देन इट इज कॉल्ड अल्फा शुगर. फॉर एग्जांपल, ये एक हेक्सोसिस है और वो रिंग स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है. जब ये एक कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये 6 है. जब कार्बन नंबर 1 पर OH ग्रुप नीचे हो, तो उस शुगर को हम क्या कहते हैं? उस शुगर को हम अल्फा शुगर कहते हैं. बीटा शुगर क्या है? इफ OH group is present, if OH group is present upward, if OH group is present upward on the carbon number 1, so it is called beta sugar. For example, ये इसको हम मिटाते हैं कि जब OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर ऊपर प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बीटा शुगर कहते हैं. ये पॉइंट भी अपने साथ नोट करें, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है.
के एल शुगर क्या है और डी शुगर क्या है। एल शुगर, एल शुगर वो शुगर है जो साइंटिस्टों ने लेबोरेटरी में उसको सिंथेसाइज किया, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एल शुगर कहते हैं। और एल शुगर हमारी बॉडी, एल शुगर उसको डाइजेस्ट नहीं करता क्योंकि हमारी बॉडी में एंजाइम मौजूद नहीं है, इसी वजह से वो हमारी बॉडी या स्टमक उसको डाइजेस्ट नहीं करते। डी शुगर क्या है, नेचुरली जितनी भी शुगर है उसको हम डी शुगर कहते हैं। और डी शुगर हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी एंजाइम है वो डी शुगर डाइजेस्ट करती है। ये बार बार ये एमसीक्यूज आती है कि हमारी बॉडी एल शुगर को डाइजेस्ट करती है या डी शुगर को डाइजेस्ट करती है, तो आपका आंसर क्या है, डी शुगर, कि हमारी बॉडी डी शुगर को डाइजेस्ट करती है। ये था लेक्चर के कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन, हमने पूरी तरह एक्सप्लेन किया और इसके साथ साथ मोनोसेकेराइड को एक्सप्लेन किया, इसका प्रॉपर्टी, इसका डिफिनीशंस, और इस तरह फ्यूरानोस क्या है, पैरानोस क्या है, आइसोमेरिज्म क्या है, अल्फा शुगर क्या है, बीटा शुगर क्या है, एल और डी शुगर में क्या फ़र्क है। इंशाल्लाह ये कार्बोहाइड्रेट हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम ओलिगोसेकेराइड पर एक अलहदा लेक्चर अपलोड करेंगे और इस तरह पॉलीसेकेराइड पर भी अलहदा लेक्चर अपलोड करेंगे। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।